इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी ने सतीश महाना को दी बधाई। विधानसभा अध्यक्ष बनने पर यह बधाई दी। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कहा, हमारे लिए खुशी का, गौरव का पल। सदन के सभी सदस्यों का अभिनंदन और महान अवसर से चूकना नहीं चाहिए। आपके नाम में ही महाना लगा हुआ है। गोंडा में केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारियों और फेडरेशनों के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय पर सोमवार को हड़ताल पर रहे। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में बड़ी कार्रवाई। आरोपी डॉक्टर अलका राय भाई समेत गिरफ्तार। मुख्तार समेत 13 लोगों पर गैंगस्टर का केस दर्ज। यूपी में मंत्रियों को बांटे गए विभाग। सीएम योगी के पास गृह मंत्रालय समेत 34 विभाग। केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्रामीण विकास। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर कल करेगा सुनवाई। कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा करने के यूपी सरकार को दिए थे निर्देश। कानपुर में नगर निगम परिवर्तन दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष। आवारा सुअर पकड़ने गई थी नगर निगम परिवर्तन दल। सुअरों के आतंक की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। वहीं गंभीर रूप से घायल परिवर्तन दल के कई कर्मियों अस्पताल में भर्ती कराया गया और बीजेपी चूही मंडल के महामंत्री भी घायल। बीजेपी कार्यकर्ताओं का चूही थाने में जमावड़ा। सुल्तानपुर में जाम से परेशान लोग। हर तरफ रहता है अफरा तफरी का माहौल। सड़कों पर खड़े रहते हैं बेतरतीब वाहनों की वजह से लगा रहता है घंटों जाम की समस्या से दिन भर जूझते रहे लोग। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ गए हैं और इस बार भारतीय किसान यूनियन का धरना थाना नगर कोतवाली में दिया गया है। जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के अलावा सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। जहां एक और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं थाना नगर कोतवाली में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। देश के 10 बड़े केंद्रीय श्रम संगठनों और अनेक स्वतंत्र फेडरेशनों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। स्थानीय स्तर पर बैंक कर्मियों के संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की इस हड़ताल में भागीदारी दिखाई दी। कई सरकारी बैंकों में हड़ताल के चलते कामकाज प्रभावित हुआ। 2 दिन की हड़ताल के चलते बैंकों में करीब 200 करोड़ का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ और वहीं हरदोई में विभिन्न बैंकों के बैंक कर्मी सुबह से ही शहर के अस्पताल रोड स्थित कैनरा बैंक पर एकत्रित होने शुरू हो गए। आगरा में दबंग युवक ने की महिला से मारपीट। घर में घुसकर महिला से की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंग युवक ने महिला को बेरहमी से पीटा। दबंग के चलते दहशत में पीड़िता के परिजन। शिकायत के बाद भी आरोपी के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई। गोंडा में केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में कर्मचारियों और फेडरेशनों के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय पर सोमवार को हड़ताल पर रहे। बैंक समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय और बैंक पहुंचे ग्राहकों को मायूस होकर लौटना पड़ा।
कानपुर में कुल्हाड़ी से युवक की निर्मम हत्या, युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 10 साल बाद जागा नगरपालिका, बकाया सर्विस टैक्स वसूली के लिए भेजा नोटिस, रेल विभाग को भेजा 26 करोड़ 40 लाख का नोटिस, रकम वसूली किए जाने की कार्रवाई शुरू। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश घायल, हिस्ट्री शीटर संजय उर्फ ढाबा के पैर पर लगी गोली, अवैध असला कारतूस और बाइक बरामद, संजय उर्फ ढाबा पर 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर गायिका निष्ठा शर्मा ताज महोत्सव में पहुंची, जहां निष्ठा आजादी का अमृत महोत्सव थीम के अवसर पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी प्रस्तुति देने की बात कही। गोरखपुर में पूरी पुलिस देखेगी कश्मीर फाइल्स, शुरू हुई आज से फिल्म देखने की पहल। द कश्मीर फाइल्स पंडितों के साथ किस तरह का हुआ जुल्म और कितना पुलिस का उसमें सहयोग रहेगा। अपराधियों की धरपकड़ के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ और रेल बाजार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। रांची से लेकर गाजियाबाद तक डोडा को एसटीएफ लखनऊ और थाना रेल बाजार पुलिस ने जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। और पकड़े गए अभियुक्त की पहचान गाजियाबाद निवासी प्रशांत चौधरी के रूप में हुई, जिसके पास से 275 किलोग्राम डोडा, जिसकी कीमत 13,755 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त से उसके अन्य साथियों पर नेटवर्क के संबंध में भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। रंग बिरंगी लाइट्स और संगीत का अनूठा संगम में जैसे ही मॉडल्स मंच पर आई तो ताज महोत्सव का माहौल बदल गया। देश भर से आए जाने माने डिजाइनर्स ने खादी को मेन स्ट्रीम फैशन में उतारकर लोगों का दिल जीत लिया। और वहीं ट्रेडिशनल वेस्टर्न नवाबी लुक में सजे मॉडल्स ने दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। देर रात तक फैशन ने तड़के में महोत्सव में डूबा रहा और लोगों ने तालियों से मॉडल्स का उत्साहवर्धन किया। कासगंज में बीडीसी सदस्य पर जानलेवा हमला, सुबह टहलने को निकले जाहिद कुरैशी, 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने मारी गोली, गोली लगने से बीडीसी सदस्य गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में 2 लड़कियों के बीच हुई कहासुनी को लेकर 2 सदस्यों के बीच में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, कुछ लोग घायल। मौके पर पुलिस फोर्स और आला अधिकारी पहुंचे, घायलों को भेजा जा रहा है जिला अस्पताल। ग्रेटर नोएडा में जेवर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने दिव्यांग को जमकर पीटा, दिव्यांग की पिटाई का वीडियो वायरल। स्कूटी सवार दिव्यांग की लाठी डंडों से पिटाई, दबंग और महिला ने लाठी डंडों से पीटा। श्रावस्ती में पुरानी रंजिश विषय भिड़े दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर हो रही है वीडियो वायरल। अमेठी में जन्म देने वाली मां की एक बेटी ने अपने पत्नी के साथ मिलकर पिटाई कर दी। कलियुग की बेटे ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मां ने चुनाव के दौरान बेटी की मर्जी के खिलाफ जाकर बचे हुए को वोट किया था। वहीं पीड़िता सैमूल ने बताया कि दोनों ने मारपीट कर मुझे घर से निकाल दिया और दोबारा दिखने पर जान से मारने की धमकी भी दी और इस संबंध में पीड़िता ने तहरीर पुलिस थाने में भी दी।
सुल्तानपुर में पुरानी सब्जी मंडी में लगी आग। नीलामी चबूतरा पर यह भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। बलिया में सड़क हादसे में 3 की मौत। रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाप बेटे समेत 3 की मौत। 3 लोगों की मौत से मचा कोहराम। जौनपुर में एसिड अटैक से घायल महिला की वाराणसी में इलाज के दौरान 27 मार्च को मौत हो गई। 28 मार्च को पोस्टमार्टम के बाद देर शाम महिला का शव उसके घर लाया गया, जिसके बाद परिजन पिछले लगभग 20 घंटे से महिला का शव घर पर ही रखकर अंतिम संस्कार करने से उस वक्त तक इनकार कर रहे हैं जब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आ जाता। किरण देवी पर 18 जनवरी को जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने तेजाब फेंक दिया, जिससे वो काफी झुलस गई थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है, लेकिन महिला की मौत के बाद परिजन प्रशासनिक अधिकारी के आने की मांग कर रहे हैं। फतेहपुर में खेत में पानी लगाने गए युवक की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या की। घटना के बाद इलाके में मची सनसनी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस शव को तलाशने में जुटी। मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत डाली जा रही पेयजल लाइनों को लेकर खोदी गई सड़कों से लोगों का हाल बेहाल। अब दूसरी ओर भी लगाए जा रहे हैं पोल। जिसमें मसूरी वायनबर्ग एलएन स्कूल और वाला हिसार पेयजल आपूर्ति करने वाले पेयजल लाइनों की क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से एक और गढ़वाल के बड़े क्षेत्र को पर्यटन और माल ढोने के लिए एक बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। कई गांवों में इस योजना के निर्माण से जल स्रोतों के सूखने से भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। साथ ही परियोजना निर्माण की कार्यकारी संस्था एलएनटी ने प्रयोग होने वाले केमिकल्स से ग्रामीणों के खेतों में जाने से उनकी फसलें भी बर्बाद हुई। उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी विधानसभा के पहले सत्र की कार्रवाई आज सुबह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई और अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार के तमाम योजनाओं और नीतियों का बखान किया। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद सदन के भीतर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने महंगाई का मुद्दा उठाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद अनुपमा रावत ने सीढ़ियों पर बैठकर ही धरना दिया। उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र में कांग्रेसी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया और ऐसा पहली बार ही होगा जब उच्चतम शुरू हो चुका है और सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा यह अभी तक स्पष्ट भी नहीं। कांग्रेसी विधायकों का कहना है कि सिंगल लाइट रेगुलेशन कल पास कर दिया गया और आलाकमान जल्द ही निर्णय लेगा। आखिर इस निर्णय में इतनी देर क्यों है, इस पर विधायक कुछ साफ नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि सत्र को लेकर तैयारियां पूरी और आज लेखानुदान विधान सभा के पटल पर रखा जाए। इसके साथ ही सीएम ने पोर्टफोलियो को लेकर कहा कि जल्दी मंत्रियों को विभाग दे दिए जाएंगे, इसके लिए होमवर्क चल रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास ने विभाग बंटवारे को लेकर कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो कब मंत्री को विभाग बांटे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में सख्त हुई कांग्रेस। अकील अहमद को कांग्रेस ने पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। नलकर बयानबाजी कर रहे थे अकील अहमद। सोमवार शाम सीएम आवास पर बीजेपी विधायक मंडल की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में लिया प्रतिभाग। बैठक में विधायकों को समझाया गया सरकार का एजेंडा। उत्तराखंड राज्य के पंचम विधानसभा के पहले विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन को कार्रवाई शुरू की गई है।
हालांकि विधानसभा सत्र को देखते हुए विधानसभा के चारों तरफ करीब 300 मीटर के भीतर धारा 144 लागू कर दी गई। यही नहीं, विधानसभा के गेट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम इंतजाम भी किए गए। लेकिन यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अल्मोड़ा परिवहन जीपों में निर्माणाधीन अंतर राज्य स्तरीय बस अड्डा पिछले 7 सालों से बजट के अभाव में लटका हुआ है। साल 2016 में कांग्रेस की सरकार के समय करीब 16 करोड़ की लागत से इस बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है और इस डिपो में से परिवहन निगम 45 से ज्यादा बसें चलती हैं। 7 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। श्रीनगर में एक साड़ी की दुकान पर एक महिला ने बड़े शातिर अंदाज से दुकान में रखी साड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार महिला को साड़ी दिखाने में उलझा रहा और महिला ने चुपके से दुकान से रखी 3 साड़ियों को अपने बैग में डाल लिया और वहां से फरार हो गई। और जब दुकानदार को कुछ शक हुआ तो उसने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और फुटेज में महिला ने चोरी की पूरी घटना साफ रिकॉर्ड हुई। और वहीं महिला ने सोशल और 2022 के 15वें सीजन का 5वां मुकाबला आज सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल के 15वें सीजन में सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 15 में सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच में हरियाणा के जिंद के रहने वाले युजवेंद्र चहल इस बार राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मैदान में उतरेंगे। मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर ने बनाया नया रिकॉर्ड। मशहूर अभिनेता विल स्मिथ की बड़ी मुश्किलें। विल स्मिथ पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारना पड़ सकता है भारी। दरअसल मामला यह था कि ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान स्टेज पर आए कॉमेडियन क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी एक्ट्रेस सिंगर जाडा पिंकेट को लेकर टिप्पणी की थी। द कश्मीर फाइल्स रिलीज के 13वें दिन फिल्म 200 करोड़ रुपए में क्लब में शामिल हो गई। कोरोना महामारी के दौरान रिलीज हुई थी फिल्म। आपको बता दें, फिल्म की वर्किंग डेज में भी लगातार हर दिन फिल्म की कमाई बढ़ रही है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित ऑस्कर पुरस्कार समारोह में लता मंगेशकर और दिलीप कुमार को ऑस्कर सेरेमनी में नहीं दी गई श्रद्धांजलि। आईपीएल 2022 में सोमवार को लखनऊ और गुजरात के बीच मैच के दौरान 2 बड़े विरोधी जोड़ियां दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या एक साथ खेलते नजर आएंगे। 1 अप्रैल 2022 से एक बार फिर कार खरीदना महंगा होने वाला है। BMW, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने जा रही हैं। वोडाफोन के आइडिया ने अपने 2 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए। दोनों प्लान डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ आते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। इसके साथ बढ़त और गिरावट का दौर जारी रहा। आज सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 239 रुपए सस्ता हो गया। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। आज पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे पहुंची। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 114 रुपए और 19 पैसे और लीटर आपको बता दें डीजल 98 रुपए 50 पैसे पे पहुंचा। बैंकों की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। लगभग 500 रुपए का कारोबार ठप। निजीकरण और न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी संगठन। रूस यूक्रेन की जंग का 34वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 34वें दिन पे जारी। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइल दाग रही। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि विरोधी देशों के नागरिकों को रूस का वीजा मिलना मुश्किल होगा।
यूक्रेन ने मंगलवार से शुरू किए साथ शुरू हुई रही वार्ता में सीज फायर का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई है। यूक्रेन को ब्रिटेन स्टार स्ट्रीक सिस्टम देगा, रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1270 नए मामले सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90 केस सामने आए।